नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के एक और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल हैरान कर देने वाले भूतिया से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। हमेशा की तरह आज की ये कहानी भी बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। दरअसल ये घटना आज से तकरीबन 2 साल पहले देवराज नाम के एक लड़के के साथ घटी। देवराज वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक साधारण सा लड़का था। एक गरीब परिवार में जन्म हुआ था और अपनी लाइफ को जैसे तैसे करके इस परिवार के सारे लोग एडजस्ट करके आगे बढ़ रहे थे। देवराज हमेशा से ये नोटिस करता था कि यार मेरी लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम है, मेरे परिवार वालों की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है और हम एक छोटे से गांव में रहकर आगे नहीं बढ़ सकते। ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो बाहर निकलना पड़ेगा, बड़े शहर में जाना पड़ेगा। तो देवराज ने डिसाइड किया कि अपने गांव के किसी व्यक्ति से बात करता हूं जो कि शहर में रह रहा है, कोलकाता में रह रहा है। उसके रेफरेंस से वहां पे कोई जॉब मिल जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अचानक से देवराज को पता चलता है कि गांव का जो किराना दुकान वाला आदमी है, भाई उसका जो लड़का है, उम्र ज़्यादा थी उस आदमी की, उसका जो लड़का है वो कोलकाता में रहता है। कोलकाता के एक मिल में, एक अच्छी खासी मिल में काम करता है। इसने उससे बात किया, बोला प्लीज़ बात करवा दीजिए। आदमी अच्छा भी था और देवराज के परिवार को जानता भी था। फ़ोन लगा दिया बेटे को। बेटे ने बात किया, अरे बोला अच्छा हुआ आपका सही समय में फ़ोन आ गया। हमारी मिल में एक रिक्वायरमेंट है, मजदूर की रिक्वायरमेंट है, अगर कर सकता है तो बता दे। देवराज ने बोला कि हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। देवराज खुशी खुशी अपने घर को गया, अपने मम्मी पापा को ये बात बताया। तो उसके मम्मी पापा को ये लगा कि यार इतना बड़ा शहर है, कभी कोलकाता गया भी नहीं है देवराज, कभी नहीं गया है, तो वहाँ पे जाके इतना बड़ा जो मील होगा, जो भी कंपनी होगी, उसको कैसे ढूंढेगा और वहाँ पे कैसे लोग मिलेंगे, कैसा काम देंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब घबरा गए, सीधे साधे मासूम से लोग थे ना। फिर देवराज ने हिम्मत दिया कि मुझे जाने दो, तभी तो ज़िंदगी में कुछ कर पाएंगे, नहीं तो हमारे हालात हमेशा ऐसे बने रहेंगे। तो माँ बाप को थोड़ी हिम्मत आई देख के कि बेटे के अंदर भी हिम्मत है। बोल दी कि ठीक है बेटा, जा अच्छे से रहना। देवराज पहुँच गया वहाँ पर। इतना अच्छा वो लड़का, मतलब देवराज के पास ना मोबाइल भी ऐसी कंडीशन में था जो एकदम वर्स्ट हालत में था। देवराज जैसे तैसे करके मोबाइल की बैटरी में रबर वगैरह फंसा के कोलकाता स्टेशन में पहुंचा, ताकि एक बार वो कोलकाता पहुंच जाए और वो जो गांव वाला जो पहचान वाला है उससे मिल जाए। बस बाकी तो यहाँ पर फिर वो धीरे धीरे पैसे कमाएगा और मोबाइल वोबाइल खरीद लेगा। तो जब ये यहाँ पर पहुंचा तो इतना अच्छा वो आदमी जो इसे गांव वाला था, जो कोलकाता में पहले से रह रहा था, वो लड़का मतलब, वो देवराज से स्टेशन में उसको लेने के लिए आ गई। तो ये कोलकाता स्टेशन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो स्टेशन को देखकर देवराज पहले ही घबरा गया था, लेकिन अच्छा हुआ कि वो लड़का आ गया था। वो लड़के ने देवराज को पिकअप किया, स्टेशन से बाहर निकलकर थोड़ा नाश्ता वाश्ता किए और फिर दोनों एक पर्टिकुलर ऐसे लोकेशन में पहुंच गए जहां पर समझ लो एक ऑफिस जैसा था छोटा सा। देवराज पूछता है यहीं पे जॉब करना है क्या? तो लड़का बोलता है नहीं नहीं, यहाँ पे जॉब नहीं करना है, जिस जगह पे जॉब करना है वो तो बहुत बड़ी मील है और ये उसका एक छोटा सा ऑफिस है, समझ ले। यहीं पर तेरी बात मैं करा दूंगा, एक इंटरव्यू जैसा होगा, तेरे से पूछेंगे पाछेंगे चीज़ें, बस कॉन्फिडेंस रखना, घबराना मत चीज़ों को लेकर। ये बोलता है कि ठीक है। अंदर गए। अंदर जो सेठ जी बैठे हुए थे, मतलब जो सुपरवाइज़र थे इन लोगों के लेबर्स के, उनका नेचर बहुत अच्छा था। बातचीत करते हैं और देवराज को बोलते थे ठीक है डन है, लेकिन एक बात याद रखना, मैं बात करने में जितना सीधा साधा हूँ ना, उतना मैं काम को लेकर स्ट्रिक्ट हूँ। अगर काम में ज़रा सी भी गड़बड़ी होगी तो तुमको एक एक वो बताना पड़ेगा कि ये गड़बड़ी क्यों हुई, कैसे हुई, और अगर नहीं बता पाए तो फिर समझ लेना सीधे पगार कटेगी और फिर जॉब से भी निकाले जाओगे, अगर ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम कर दे तो। देवराज ने बोला नहीं नहीं आप टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत मेहनत और लगन से काम करूँगा, कोई टेंशन नहीं दूंगा। सुपरवाइज़र ने बोला कि ठीक है एक काम करो, 3 दिन जैसे तैसे करके एडजस्ट कर लो, फिर हम चौथे दिन से तुमको ना एक घर दिलवा देंगे। मतलब हमारी कंपनी का फ्लैट वगैरह रहता है, वहाँ पे शेयरिंग में लड़के लोग रहते हैं, ये तुम्हारा दोस्त भी वहीं पर रहता है, तो वहीं पर हम तुम्हारा इंतज़ाम करवा देंगे। देवराज खुश हो गया, लेकिन बाहर आके टेंशन भी कि 3 दिन इतने बड़े शहर में कहाँ रहूँगा। अपने गांव वाले दोस्त से बोलने लगा कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो गांव वाले दोस्त ने बोला टेंशन मत ले, मैं जुगाड़ करवा देता हूँ, तू चाहे तो हमारे साथ रह सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस ऑफिशियली तुझे मना किया गया, ऐसा तो है नहीं कि घर में आके तुझे धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। चल 3-4 दिन के बाद से मतलब तो ऑफिशियल हो जाएगा वहाँ पे
ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, बोला मतलब यार किस्मत तो अलग तरीके से ही मेहरबान हो गई। मतलब बेचारा एक बहुत छोटे गांव का लड़का था, बहुत सीधा साधा था, गरीब परिवार का लड़का था, और अचानक से वो इतने बड़े शहर में पहुंच गया, इतनी बड़ी कंपनी में इसको जॉब मिल गई, रहने का घर भी मिल गया, पगार भी अच्छी, बोले भाई पगार भी मतलब इतनी अच्छी कि ये गाँव में इमेजिन नहीं कर सकता था इतनी अच्छी पगार इसको यहाँ पर मिल रही थी मजदूरी की। पहुँच गया भाई, रहने लगा। पहले दिन ज्वाइनिंग वाली बात आई, देखा कि यार अच्छा नज़ारा है, सब लोग काम कर रहे हैं, सो काम समझाया गया, बताया गया। पहले दिन तो काम नहीं कराया गया, केवल ये खड़े खड़े देख रहा है। देखते देखते समझ में आया भाई मैं जितना आसान समझ रहा था उतनी चीज़ें आसान नहीं है, काम तो थोड़ा मेहनत वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, कर लूँगा, धीरे धीरे करके आदत हो जाएगी। दूसरे दिन से बढ़िया से काम करने लगा। 15 दिन बीत गए, पता ही नहीं चला, सब कुछ बढ़िया से रहा। फिर 16वां दिन आया, इसकी नाइट शिफ्ट लग चुकी थी। 7 दिन ये डे शिफ्ट में काम किया था और 8वें दिन से नाइट शिफ्ट में कर रहा था। अब 16वां दिन जो आया, मतलब 16वें दिन की रात, ये अपना काम कर रहा है, और उस समय बहुत कम मजदूर नाइट शिफ्ट में किया करते थे वहाँ पर। काम करते करते जिस मशीन में ये काम कर रहा था, वो मशीन का एक महंगा वाला पार्ट इससे टूट जाता है। अब ये उसको देख के बहुत ज़्यादा डर गया, वो चाह के भी उस पार्ट को नहीं बना सकता था, और 15 दिन काम करते करते ये समझ चुका था कि ये पार्ट की कितनी कीमत है, और अगर ये ख़राब हो गया, ये टूट गया है तो कितना खर्च आएगा, ये समझ गया था। बोला कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, जितने पैसे थे पगार के वो तो कटेंगे ही, ऊपर से और मेरे से पैसे लिए जाएंगे, और फिर मुझे नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा। ये क्लियर अपने दिमाग में बिठा लिया, और बोला कि सुबह सुपरवाइज़र के आने से पहले मैं निकल जाता हूँ गाँव वापस। अब कोलकाता से इसका गांव 150 किलोमीटर की दूरी पर था। अब इसको कोलकाता से अपने गांव पहुंचना था। सुबह 8 बजे इसको कोलकाता से ट्रेन पकड़नी थी, वहां से बर्दवान नाम की जगह पे उतरना था, वहां से फिर बस पकड़नी थी, और फिर नटुमग्राम नाम की जगह में इसको उतरना था, और वहां से 3 किलोमीटर पैदल चल के अपने गाँव जाना था। भाई इतना लंबा ये सफ़र होने वाला था। आते टाइम तो पता नहीं चला था, लेकिन अभी ये भाग कर जा रहा था, तो चीज़ें बड़ी टफ लग रही थी। खैर ये जैसी सुबह हुई, अपनी कंपनी से निकला, एक तो बैग तो था छोटा सा, 3-4 जोड़ी कपड़े रहे होंगे, वही गांव से लेकर आया था, उठाया और निकल लिया, बिना किसी को कुछ बोले, बिना किसी को कुछ बताए। 8 बजे इसको ट्रेन मिल गई, विदाउट टिकट, बढ़िया जनरल डब्बे में चढ़ गया। अब उतरा अपनी जगह पे। हाँ, बर्दवान में उतरने के बाद ये 11 बजे के आसपास वहाँ पे उतरा, फिर नाश्ता वगैरह किया, जो टिकट के पैसे बचाया था उसने नाश्ता वगैरह कर लिया। 11:30 बजे के आसपास ये बस स्टैंड पहुंच गया। बस स्टैंड में बहुत सारी बसें लगी हुई है, तो एक कंडक्टर से पूछता है कि मुझे नटुमग्राम जाना है, वहाँ पे जाने की कौन सी बस है। तो उसने पता नहीं जल्दी जल्दी क्या बोल दिया। अब देखो ये डे नाइट काम कर रहा था पिछले 2 दिन से, तो उसने पता नहीं जल्दी जल्दी में क्या बोल दिया। इसको लगा कि यही वाली बस जाएगी, जिस बस में वो कंडक्टर खड़ा था। जैसे जैसे समझ लो ये बस है और तुम कंडक्टर हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि नटुमग्राम जाने की बस कौन सी है, तुमने मुझे बहुत जल्दी जल्दी में कुछ बोल दी। हाँ, अब मैं नींद में हूँ बहुत गंदी वाली, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे क्या लगा कि तुमने बोली हो कि यही वाली बस जाएगी, तो उसी बस में वो चढ़ गया, जबकि वो बस नटुमग्राम नहीं जाने वाली थी। कंडक्टर ने भी कुछ नहीं बोला, कंडक्टर भी अपने काम में लगा हुआ है हिसाब किताब के, वो भी जल्दी जल्दी में, तो ये चढ़ गया उसी बस में। अब बैठ गया। अब इसने बोला कि मस्त सो जाता हूँ, फिर मेरा गांव आएगा तो मैं तो उतर जाऊँगा, कोई टेंशन नहीं है। फिर वहाँ से 3 किलोमीटर पैदल चल के आना है, ये जर्नी लगभग 3 घंटे की है, तो आराम से नींद हो जाएगी मेरी, 3 घंटे की काफ़ी नींद है। ये बैठ गया बस में, और फिर बस में बैठ के टिकट ले लिया इसने अपनी। कंडक्टर ने काम करते करते टिकट भी दे दिया इसको। मतलब समझो, या तो फिर कंडक्टर ऐसा था कि इससे खाली पैसे खाना चाह रहा था, कुछ भी ऐसा था। कंडक्टर ने सोचा कि इसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आया है कहाँ से नहीं, मुझे तो पैसे मिल रहे हैं, तो जो पैसे मिल रहे हैं उसको मैं जेब में डाल लेता हूँ, फिर उतार दूंगा। कंडक्टर भी देखो गलत सोच वाला व्यक्ति, ये जाके बैठ गया, टिकट भी ले लिया, ये सो गया। अब 3 घंटे के बाद, यानी कि लगभग अब बज रहे थे 4, समय थोड़ा ज़्यादा हो गया था, थोड़ा सा लेट हो गया, 4 घंटे के बाद समझ लो। 4 बजे के आसपास कंडक्टर बोलता है, अरे आखिरी स्टेशन आ गया, उतर जाओ, आखिरी स्टेशन उतर जाओ। इसकी नींद खुली तो बोला कि ये किधर आ गया हूँ, इसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये कौन सी जगह है। अब इसने इस गांव का नाम पढ़ा, तो ये एक्चुअल में इसके गांव से अपोजिट वाला ही कोई गांव था। मतलब समझ लो, जहाँ से इसने बस पकड़ा था वो ये जगह है, इसको जाना था इधर और बस आ गई इधर, एकदम एंड वाले पॉइंट में। अब ये कंडक्टर के पास गया, बोला कि क्या आप तो नटुमग्राम मुझे उतारने वाले थे, ये कौन सी जगह है। तो कंडक्टर बोलता है, कब मैंने बोला वहाँ पे उतारना था,
हमारी बस उधर नहीं जाती, हमारी बस यहीं पे आती है, तुम भैया दूसरे डायरेक्शन वाले इंसान हो, इस बस में क्यों चढ़ गए? तो फिर ये बोला कि अरे आपने मेरे से टिकट भी तो काटे ना, पैसे भी तो लिए ना। तो कंडक्टर बोलता है देख यार फालतू बात मत कर, यहाँ पे उतर जा, अभी दूसरी बस आएगी उसको पकड़ के निकल जाना। देखो अब वो उतर गया बेचारा। अब ये जो बस स्टैंड था ना ये एकदम सुनसान भी था, बस यहाँ पर पूरी खाली हुई और 5-7 मिनट बाद वो बस कहीं और को निकल गई। मतलब समझ लो एक तरीके से उनका कुछ ऐसा रेस्ट वाला एरिया होगा, वो बस वहाँ पे निकल गई। अब ये पूरे बस स्टैंड में अकेला पड़ गया। यहाँ पे लगभग 1 घंटे और बीत गए, शाम के लगभग 5-5:30 बज गए, 5:30। अब कोई बस आ ही नहीं रही है। अब ये गांव भी बहुत छोटा है, तो उसने सोचा किसी से कुछ पूछता तो हूँ। तो एक चाय की टपरी वाला अंकल जी था, उनसे पूछता है कि अंकल जी अब इसको कहाँ जाना पड़ेगा? वापस जाना पड़ेगा, बर्दवान वापस जाना पड़ेगा, जहाँ से वो जो टाउन था जहाँ से इसने बस पकड़ा था, वहाँ से ही फिर इसको इसके गाँव वाली बस मिलती। तो इसने वो टपरी वाले अंकल से पूछा अंकल जी बर्दवान जाने की कोई बस है क्या अभी? तो अंकल जी बोले हाँ बस आती होगी 5-7 मिनट में, तू रुक जाए यहीं पर। फिर बस आई, वो वहाँ पर पहुँचा बर्दवान, वापस से 3 घंटे का ट्रैवल करके रात के 8:30 बज गए। अब जब वो वहाँ पर पहुँचा ना 8:30 बजे, तो क्या पता चलता है कि नडुम ग्राम मतलब उसके गांव जाने वाली आखिरी बस तो भाई 7 बजे ही निकल चुकी है। इसके साथ ऐसा वाला लफड़ा हो गया, मतलब ना घर का रहा ना घाट का रहा, इसका दिमाग खराब हो गया। ये टिकट का जो हेरा फेरी हुई है, दुनिया भर की जो लफड़े हो गए, उस चक्कर में पैसे पूरे खत्म हो गए, जेब में 1 रुपए नहीं बचे और हालत भी ऐसे बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया कि क्या करूँ, घर कैसे जाऊँ? अब कोलकाता वापस जाऊँगा तो भी बैंड बजनी है और घर कैसे जाऊँगा ये भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर खड़ा रहा, रोना ही आ गया था, मतलब रो ही दिया इसने। फिर अचानक से एक ट्रक के हॉर्न इसको सुनाई दी, बोला अरे अरे ट्रक। तो ट्रक को हाथ दिखाया, ट्रक में 3 लोग और बैठे हुए थे जो सवारी जैसे ही लग रहे थे। ट्रक वाले से बोला इसने कि भाई साहब मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मुझे नटुमग्राम जाना है, छोड़ दोगे क्या? तो ट्रक वाले ने भी इसकी हालत को देखा होगा या फिर अच्छी इंसानियत दिखाया होगा, बोला चल बैठ जा, कोई टेंशन नहीं है। ये बैठ गया ट्रक में। फिर इसको नींद गंदी वाली थी तो आंख बंद करके सो गया। फिर ट्रक वाला हिलाता है, क्यों भाई उतरना नहीं है क्या, तेरा गाँव आ गया? तो काफ़ी समय बीत गया था, इसका गाँव आ चुका था, मतलब 2.5 घंटे बाद ट्रक वाला ने उतारा। ये उतरा, सामने जो चौराहा था वहाँ से इसको पैदल चलकर जाना था। यहाँ से 3 किलोमीटर इसको पैदल चल के जाना था, जैसे मैंने बताया। इस वक्त रात के तकरीबन समझ लो 12 बजे के आसपास का टाइम हो चुका था। अब ये टेंशन में लगा हुआ है कि यार ये जो रास्ता है ना ये इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। इस रास्ते के बारे में हमेशा लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं। लोग कहते हैं उस रास्ते के बारे में कि आज से लगभग 7-8 साल पहले यहाँ पर एक आदमी की रहस्यमयी तरीके से मौत हुई है और किसी को कुछ पता भी नहीं कि उसकी मौत कैसे हुई थी। अपने गांव से वो शहर की तरफ जा रहा था पास के, फिर रास्ते में उसकी डेथ हो गई। फिर वहीं पर उसका अंतिम संस्कार वगैरह किया गया, लेकिन जिस आदमी की वहाँ पर मृत्यु हुई थी वहाँ पर उसकी आत्मा अभी भी भटकती है, मतलब लोग ऐसा कहते हैं। अब इसको उसी रास्ते से रात के 12 बजे के आसपास 3 किलोमीटर तक पैदल चल के जाना था। फिर अचानक से इसका दिमाग में आया, इसने बचपन में कहीं ये चीज़ सुना हुआ था, ये एक ब्राह्मण है, ठीक है। तो इसको बचपन में किसी ने बताया था कि जो ब्राह्मण होते हैं ना उनको भूत हानि नहीं पहुंचा पाते हैं। इसने ऐसा बचपन में सुना था कहीं से। इसने बोला चलो अच्छा हुआ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, नॉनवेज वगैरह भी नहीं खाता हूँ, तो भूत वगैरह मेरे आसपास नहीं आएंगे। इसको ऐसा लगा। अब देखो इसको जिसने जो बताया ये वैसे ही मान के चला। अब थोड़ा सा डर कम हुआ और उस रास्ते में पैदल बढ़ने लगा। घना अंधेरा, गांव का रास्ता, स्ट्रीट लाइट वगैरह भी नहीं कुछ, भी बढ़ता जा रहा। जितनी भी रोशनी वो चांद की रोशनी है। अब आधा रास्ता कवर कर दिया, लगभग समझ लो 1.5 किलोमीटर कवर कर दिया। अब 1.5 किलोमीटर बाद एक छोटा सा ब्रिज आना था, ठीक है। ये छोटा सा ब्रिज था, उसके नीचे से जो नहर जैसी होती ना, अच्छी मतलब गहरी वाली नहर, वो बहते हुए जा रही है। अब इस ब्रिज के ऊपर चढ़ने से इसको डर लग रहा है, क्योंकि एक्चुअल इस ब्रिज में ही कहा जाता था कि उस आदमी की आत्मा आती है किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए। फिर भी भगवान का नाम लेते हुए वो ब्रिज के ऊपर चढ़ गया। अब ब्रिज लगभग 200 मीटर का था, वो 200 मीटर पैदल चल के इसको ब्रिज क्रॉस करना था। अब ये जैसे ब्रिज के मिडिल वाले पॉइंट में पहुंचा, डर अचानक से हावी हो गया, क्योंकि आस पास से जो हवा चल रही थी ना, वो हवा भी बड़ी अजीब तरीके की आवाज़ कर रही थी। इस टाइप की हवा चलती है ना, कई बार आप लोगों ने सुने होंगे, जब आप घर वर में रहते हैं और खिड़की वगैरह लगी रहती तो हवा की भी एक आवाज़ आती है, वैसी आवाज़ इसको खुले में आ रही है। तो ये डरने लगा भाई
ये किस तरह की आवाज़ हो रही है। आस पास ऐसे ना किसी के होने का एहसास होने लगा। अब इसने सोचा कि दौड़ कर जाता हूँ। जैसे ही दौड़ने को हुआ ना तो अचानक से पाया कि मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अचानक से पैर में दर्द उड़ गया। घबराहट बहुत तेज़ होने लगी कि अचानक से इसको साइकिल की घंटी की आवाज़ सुनाई दी। सामने देखा तो एक आदमी साइकिल चलाते हुए इसकी तरफ आ रहा था। मन में शांति आई कि चलो इस जगह पर मैं अकेला नहीं हूँ। ये जो कोई भी व्यक्ति है इससे थोड़ी मदद मांगूंगा, बोलूँगा भाई साहब 1-1.5 किलोमीटर की बात है, वापस से गांव मेरे साथ चल लो, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। लेकिन वो आदमी इस तक पहुँचता ही कि उससे पहले, मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, इमेजिन करते हुए चलो कि ये ब्रिज के सेंटर वाले पॉइंट में खड़ा है और साइकिल ब्रिज के दूसरे एंड से इसकी तरफ आ रही है। ब्रिज के ऊपर ही चढ़ने वाली वो साइकिल कि उससे पहले वो साइकिल वाला अपनी साइकिल सहित नहर में कूद जाता है। साइकिल को नहर में कूदा देता है। अब ये घबरा गया कि ये क्या हुआ। भागता हुआ गया और उस आदमी को देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस नहर के बहते हुए पानी में ना उस आदमी की साइकिल दिख रही है ना वो आदमी। अचानक से उतने में ही इसको पीछे से आवाज़ आई, बंगाली में आवाज़ आई कान में कि कहाँ जा रहे हो। बंगाली में बोला किसने, कहाँ जा रहे हो। तो घबरा गया, पलट कर देखा तो कोई भी नहीं। फिर दूसरी तरफ से इसको साइकिल की घंटी की आवाज़ सुनाई दी। फिर उधर पलट कर देखा तो साइकिल भी नहीं। ये समझ गया कि वो साइकिल वाला इंसान कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, बल्कि वो उसी इंसान की आत्मा थी जिसके बारे में लोग बात करते हैं। अब ये सोचा भाग के घर को जाता हूँ। अब ये दौड़ना शुरू किया। ये एक्चुअल वाला रास्ता नहीं था, ये जंगल वाला रास्ता था, पगडंडी टाइप का था। ये भागना शुरू किया। भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। 1 घंटे बीत गए, 1.5 घंटे बीत गए, लेकिन इसका गांव आ ही नहीं रहा है। 1 से 1.5 किलोमीटर बाकी था इसका गांव, इसका घर कह लो। गांव भी क्या, घर इसका 1.5 किलोमीटर बाकी था, लेकिन 1.5 घंटे 2 घंटे हो गए दौड़ते हुए, घर आ ही नहीं रहा है। इसका दिमाग फिर गया कि मैं ब्रिज से तो निकल गया हूँ, उस जगह से भी मैं आगे आ गया हूँ, तो मैं आ कहाँ पर गया। मेरा गांव तो मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा है। बहुत ज़्यादा डर गया। थकान बहुत ज़्यादा, प्यास बहुत ज़्यादा लग गई क्योंकि एग्जॉशन इतना ज़्यादा था उसको। फिर थोड़ी आगे जाने के बाद घबराहट कह लो, थकान कह लो, ये सारी वजहों की वजह से इसको चक्कर आ गया। और एक पेड़ था, मतलब ऐसा बेहोश नहीं हो गया तुरंत। एक पेड़ था, उस पेड़ को पकड़ के सहारा लेके टिक गया और अपने मन में सोच लिया कि आज मैं तो गया, आज मुझे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि आज जो मेरे साथ हो रहा है वो सिर्फ फिल्मों में होता है, ऐसा रियल में कभी किसी के साथ होता नहीं है। पेड़ को पकड़ के ना, मतलब अपने आप को सरेंडर कर दिया, जो कुछ भी हो रहा है हो जाए। बैठ के बेहोश हो गया कि आंख बंद हो गई, मालूम नहीं। फिर सुबह हो गई, आंख खुल गई तो बोला अरे जिंदा हूँ मैं। शौक रह गया कि मैं जिंदा हूँ, और उठ के फिर से चलना शुरू किया, क्योंकि चल के तो जाना था ना। विश्वास नहीं मानोगे, 3-4 मिनट वो चला नहीं होगा, उसको समझ में आ गया कि ये रास्ता कौन सा है, मुझे कहाँ जाना है। थोड़ा सा आगे और गया, इसका गांव लग गया, घर आ गया। घर पे इसके जो मम्मी पापा थे वो अभी तक उठे नहीं थे। एकदम सुबह सुबह का वक्त था, 6-6:15 बजे रहे होंगे। इसके मम्मी पापा उठे नहीं थे। दरवाज़ा खटखटाया, मम्मी ने दरवाज़ा खोली और मम्मी पापा को पूरी बात बताया। वो भी बहुत ज़्यादा घबरा कर बोले कि तू उस रास्ते से आया क्यों, एक बार इन्फॉर्म तो कर दिया होता, कैसे भी करके तुझे तेरे पापा लेने को ही आ गए होते, ऐसी रिस्क तुझे नहीं उठाना था। मतलब उन्होंने अपने हिसाब से समझाई, मैं आसान शब्दों में समझा रहा हूँ, ऐसा ऐसा बोली। फिर वो दिन था और आज का दिन है। इसने दिमाग से ये चीज़ निकाल लिया कि भूत वूत का ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है कि इसको हानि नहीं पहुँचाएंगे, उसके पास नहीं जाएंगे। भूत प्रेत को जिससे चपटना होगा चपट जाएंगे। ऐसा हुआ कि उस रास्ते से इसने फिर आना जाना पूरी तरीके से बंद कर दिया। जाता भी है, आता भी है, लेकिन दिन के वक्त, रात के वक्त किसी भी हालत में नहीं। अभी देवराज के साथ सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि कुछ घट जाता है खौफनाक, तो उसकी यादें इतनी आसानी से दिमाग से निकलती नहीं है, तो याद पूरी तरीके से ताज़ा है। सही बात है। इतना खौफनाक किसी के साथ हो तो कैसे कोई भूल सकता है। और रही बात भूतों की, तो वो कहाँ पे आएंगे, कहाँ पे जाएंगे, वो खुद डिसाइड करते हैं। हम इंसान डिसाइड नहीं कर सकते, या किसको वो चपेटने वाले हैं, किसके ऊपर अटैक नहीं करने वाले हैं, ये उनकी मर्जी है। वो कभी भी, कैसे भी, कहीं पर भी किसी को भी दिखाई दे सकते हैं। सही बात है। खैर, अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के
की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।